मिलिए मुल्तान के अब्दुल हमीद से, जो आज से कुछ अर्सा पहले कारों, कोठियों और पेट्रोल पंप्स के मालिक थे। लेकिन फिर वक्त ऐसे बदला कि ये आज सड़क किनारे हैंड फ्री का स्टॉल लगाने पर मजबूर हैं। इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ, आजकल गुजर बसर कैसे हो रहा है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, कहा जाता है कि आप आज से कुछ अर्से पहले कोठियों, बंगलों, पेट्रोल पंप्स के मालिक थे और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज आप मोटरसाइकिल पर हैंड फ्री बेच रहे हैं? बस जी ये खुदा की कुदरत है कि मैं पहले कारों के मोटर कारों का मालिक था, पेट्रोल पंप था। ये 2010 की बात है, उस वक्त मेरा पेट्रोल पंप गया है। मैंने 30 साल के लिए जगह ली थी 20 पर। उसमें मैंने पेट्रोल पंप इंस्टॉल किया। मेरा तकरीबन 3 करोड़ रुपया लगा। PSO की साइट थी मेरी। अभी उसको चले 2-3 साल गुजरे थे। जो लैंडलॉर्ड था उसकी नीयत बद हो गई। वो सियासी बंदा था, उसने मुझे बेदखल कर दिया। मैं बड़ा भागा दौड़ा अदालतों में गया। जिस अदालत में मेरा केस लगता था वो कहीं किसी मिनिस्टर से या किसी वजीर से फोन करा देता था। ज़ाहिर है जज भी उन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया। हाई कोर्ट गया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक गया मैं। सुप्रीम कोर्ट में तो मेरा केस लेफ्ट ओवर हो गया, टाइम ही नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे सारे 3 कपड़ों में बाहर कर दिया। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। तकरीबन 4-5 साल मैं केस लड़ता रहा। इस केस में मेरी कोठी, कारें, सब कुछ सारा ख़त्म हो गया। घर के जेवरात, यहाँ तक कि मैं रोटी को भी मोहताज हो गया। केस पे आपने इतना खर्चा हो गया केस लड़ने में कि आपने हर चीज़ बेच दी, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं डिसार्ड हुआ, मुझे हार्ट अटैक आया, मरता मरता बचा। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अब मैं अपना रोजगार को लेके चल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, जो भी देता है वो हालात नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। अल्लाह जो है ना, बुरा वक्त किसको ना दिखाए। तो ये निशेब अफराज ज़िंदगी में है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक टाइम था कि मेरे दिन में आया था मैं सूद कोशिश करूँ, लेकिन नहीं, मैंने कहा ये हराम होता है। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है तो मैं उसको क्यों दूँ। मैंने इसको जो है ना अपने जो है ना काम में लगाया। ये छोटा सा काम मुझे जो है ना बेहतर लगा। पहले मैं घूम फिर के काम करता था, पेट्रोल सस्ता होता था, घूम फिर के बेच लेता था। अब जब से पेट्रोल महंगा हो, मैं एक जगह पे बैठ गया हूँ। तो अब अल्लाह जो भी रोज़ के दे देता है, मुझे शुक्र है उसका। अच्छा, इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऐसा है कि इतने ज़्यादा जो गरीब के लिए नहीं है बल्कि अमीरों के लिए, उम्रा के लिए है, या हमारे जो रियासत है या जो हमारे वो हुक्मरान है या मालदार तबका वो है? ये मालदार तबका जो है, जिनकी पहुंच है, वही मुल्क में जी सकते हैं। गरीब आदमी नहीं जी सकता। अब इस महंगाई के दौर में घर बैठ के मैं क्या करूं? घर के बिजली के बिल, घर के अखराजात मैं कहाँ से पूरे करूं? ज़ाहिर है मुझे घर बाहर निकलना पड़ता है। तो मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मैं उनसे मांगता नहीं, सीधी सी बात है। मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं करता कि सारी उम्र मैंने उनको पैसे दिया हो, तो अब आज मैं उनसे लेने वाला हूँ। लेकिन नहीं, मैं नहीं मान देता। बस अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अल्लाह हालात बदलेगा। ये सारा निज़ाम जो है ना शुरू से ख़राब ही है। कोई यानी कि इंसानियत रही नहीं किसी में। ये है ना एहसास हो कि हाँ भाई इसने पैसा लगाया है। जो अदालतें सिफारिश में केस को यानी कि मैं सच पे हक पे था, मेरी सारी रसीदात जो मैंने किराए पे किया हुआ था सब वो 1 to all एग्जिबिट था मिसल में, लेकिन उन्होंने किसी पे तवज्जो नहीं दी। फिर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि अरसा 30 साल से पहले ये किसी तरह मुझे बेदखल नहीं कर सकता, ना मेरे कारोबार में इंटरफेरेंस कर सकता है। लेकिन अदालत ने ये भी नहीं देखा। उन्होंने ये भी नहीं देखा, इस बंदे ने 2 साल तो मैंने उसके NOC यानी लेते हुए मुख्तलिफ महकमों से, 14-15 महकमे होते हैं जिनसे NOC लेने के बाद पेट्रोल पंप इंस्टॉल होता है, एक्सप्लोजिव का लाइसेंस मिलता है। वो लेने के बावजूद अदालत ने ये नहीं देखा कि इसके इतना अखराजात हुए हैं, इसके यानी कि टाइम लगा, इसका सारा जमा पूंजी लगी पड़ी है, लेकिन किसी को एहसास नहीं हुआ।
इसने मैं एहसास नहीं किया। एक फ़ोन उन्होंने कॉल किया, ये नहीं देखा वो राइट पे है या गलत है, उसके बाद हक में दे दिया फैसला। क्या वजह कि वो सियासी बंदा था, वो उसको यानी सपोर्ट करता था, उनको वोट देता था, इसलिए ये हर गरीब के लिए, मैं हर इंसान के लिए मैं कहता हूँ कि सोच समझ के जो अदालतें बनी है इसलिए बनी है कि इंसाफ करें, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। अब देखें कितने स्कैंडल निकल रहे हैं अदालतों के। मिनिस्टरों ने शुरू से लेके अब तक मुल्क को लूटा ही है, खाया ही है। आज इस नहज पे हमारा मुल्क पहुंचा, कैसे पहुंचा है? हम इतने बंदा हमारा जो है ना वो IM का मकरूज हुआ पड़ा है। क्यों हुआ पड़ा है? सिर्फ इसीलिए कि ये मिनिस्टर वगैरह की जो है ना नाजायज जो अखराजात हैं, जो एक वफद जाता है 50-50 बंदे साथ लेके जा रहा है। क्या है जी, मैं दौरे पे जा रहा है यार, 2-4 बंदे ले लो। वो अखराजात किससे के जिम्मे पड़ते हैं? आवाम के ऊपर पड़ते हैं ना। ये चीज़ कोई नहीं सोचता। नई हुकूमत आई है, मैं नवाज शरीफ हुकूमत में बड़े उनको अच्छा समझता था, मैं कहता था बेहतरीन हुकूमत है, मैंने वोट भी हमेशा इन्हीं को दिया। लेकिन अब ये जो मैं देख रहा हूँ कि इतने मिनिस्टर, इतने उनके हरकारे, इनके इतनी उनकी काबीना, यार ये क्या है? सारे हालात मुल्क के उनके सामने है, लेकिन कोई एहसास नहीं है। बस ये मुल्क का निज़ाम, मेरा तो मुश्किल ही है कि सही हो जाए। जब बुरा वक्त आता है तो अक्सर हम देखते हैं कि फैमिली के लोग भी साथ छोड़ जाते हैं, और वो लोग जो पहले आपके दोस्त अहबाब होते होंगे, आपके साथ बैठते होंगे, आपके अपने बनते होंगे, क्योंकि जब पैसा होता है तो पराए भी अपने बन जाते हैं। आज वो लोग कहाँ पे हैं? यही सब आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को कि मेरे अपने रिश्तेदार यहाँ से गुजरते हैं ना, तो आज मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ, अक्सर मैं मास्क लगा के बैठता हूँ। खुद मैं भी महसूस करता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं, और लोग मेरे जो रिश्तेदार हैं वो इधर से गुजरना छोड़ गए, जो गुजरते हैं तो दूसरी तरफ मुंह करके गुजरते हैं कि हमें कभी बुला ना ले। वो अपनी बेइज्जती समझते हैं। किसी दावत वगैरह में, किसी फंक्शन में वो सोचते हैं यार इसको बुलाएं कि ना बुलाएं, लेकिन कोई मसला नहीं, अल्लाह मेरा राज़ी है, अल्लाह देता है, अल्लाह मुझे, मैं ये नहीं कि मुझे बुलाएंगे तो मैं खाना खा के आऊँगा, अगर मैं खाना खा के आऊँगा तो कुछ दे के भी आऊँगा। लेकिन दूसरी बात तो ये है कि मैं अब हार्ट पेशेंट हूँ, मैं किसी फंक्शन में जा ही नहीं सकता, जाता ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता। सुबह आता हूँ 2 बजे तक, फिर 5 बजे आता हूँ मगरिब तक, बस नमाज़ों के लिए टाइम अल्लाह मुझे दे देता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह की इबादत में मेरा बाकी टाइम निकल जाता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है, बाकी अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। सुबह कितने बजे आते हैं आप? कब स्टॉल लगाते हैं? मैं सुबह 10 बजे तकरीबन स्टॉल लगाता हूँ। शाम कितने बजे तक? शाम तकरीबन 5 मगरिब तक रहता हूँ, मगरिब के घर जाके पढ़ता हूँ, घर के साथ एक हैंड फ्री बेच लेते हैं, गुजारा हो जाता है, घर का बेहतरीन खर्च चल रहा है। हवाई रोजी है, किसी दिन 5 बिक गई, 10 बिक गई, किसी दिन 2 बिक गई, किसी दिन 1 भी नहीं बिकती। अल्लाह जो है ना सिलसिला चला रहा है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, तो मायूस नहीं किया उसने कभी। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुल्तान के वो बुजुर्ग मौजूद थे जो आज से तकरीबन 7, 8, 10 साल पहले बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, कारों बंगलों और कोठियों के मालिक थे। फिर इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि अदालती निज़ाम ने इनको इस हाल में छोड़ा। इनका जो सारा पैसा है वो सारा पैसा लग गया अदालती निज़ाम में, लग गया और उम्रा की तरफ लग गया। वो लोग जिन्होंने इन पर मुकदमा दर्ज किया था उनकी तरफ लग गया, और आज ये मोटरसाइकिल पर जो है हैंड फ्री बेच रहे हैं और अपने घर का जो है गुजर बसर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको इनकी कहानी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शराद को दिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।